रामाय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुत शौनक भीष्म दाल्यान् सुतमांगलार्जुन वशिष्ठ विभीषणानि पुण्यानि मान् परम भागवतान् नमामि। चार जुवन में भक्त जे इनके पद की पूरी सिर धरि राखियो मेरी भक्त भक्ति भगवंतु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 राधे श्याम जय जय श्याम जय 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 श्री वृंदावन
जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दयाल। दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री श्री राम राम जय राम जय जय राम। राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय उमा महेश्वर भगवान की जय 84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय श्री अम्मा महारानी की जय श्री राज महाराज की जय भागवत महापुराण की जय देव जी महाराज की जय श्री वेद व्यास जी महाराज की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय संत हरि भक्तन की जय गौ माता की जय तुलसी माता की जय सनातन धर्म की जय 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 श्री राधे श्याम जय श्री सीता राम हर हर महादेव। नारायण 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 हरि शरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा श्याम सुंदर जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी कथा श्रवण करने का परम दुर्लभ अवसर ठाकुर जी की दया से प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठ करके विज्ञान के उपयोग से उस अद्भुत भगवान की जो चरित्र लीला कथा जो श्रीमद् भागवत जी के रूप में इस कलिकाल में प्रकट है, उसका रसास्वादन करने का हम लोग आनंद ले रहे हैं जी। तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। श्रीमद् भागवत जी में नवम स्कंद में 10वें अध्याय में भगवान के लोक पावन परम मंगल में श्री राम अवतार की कथा है। तो उन भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य अवतरण की कथा हम सब लोगों ने कल श्रवण की। भगवान का अवतार अयोध्या में श्री दशरथ जी महाराज के घर हुआ। चतुर्व्यूह रूप में श्री राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न
इन चार स्वरूपों में भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। ठाकुर जी ने ये चतुर्व्यूह अवतार ग्रहण किया। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित जी से, परीक्षित तुमने भगवान श्री रामचंद्र जी का जो अद्भुत चरित्र है वो ऋषि मुनियों से बहुत कुछ सुना है, उन्होंने खूब वर्णन किया है, तुमने उसको अनेक बार सुना है। तो राम जी के चरित्र की बहुत व्याख्या तो मैं नहीं करूंगा, सुखदेव जी कह रहे हैं, क्योंकि तुमने उसको खूब सुन रखा है। लेकिन फिर भी मैं भगवान के मंगलमय चरित्र को कहूंगा जरूर, क्योंकि बिना कहे तो मुझे भी संतोष नहीं होगा। हाँ, इसलिए श्रीमद् भागवत जी में मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा है। इसका कारण यह है कि श्री राम जी का जो पावन मंगलमय चरित्र है उसको स्वतंत्र रूप में श्री महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण के रूप में कहा जा चुका है पहले ही। तो इसलिए श्री सुखदेव जी ने विचार किया होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी का तो अद्भुत चरित्र, और अध्यात्म रामायण में भी श्री राम जी का चरित्र है, और कई पुराणों में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में भी भगवान का चरित्र खूब वर्णन है। और महाराज अनेक संतों ने, ऋषियों ने अनेक अनेक भाषाओं में राम जी के चरित्र को वर्णन किया है जी। हाँ, तो सुखदेव जी ने विचार किया कि भगवान श्री कृष्ण का चरित्र विस्तार रूप से जल्दी से कहीं प्राप्त नहीं होता, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र को सुखदेव जी ने विस्तार से कहा। यहाँ भगवान श्री राम जी के चरित्रों का स्मरण श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं, बड़ा अद्भुत स्मरण कर रहे हैं। ऐसा नहीं जल्दी जल्दी में तो बस ऐसा ही कह दिया हो, बहुत सुंदर कहा है। तो हम सब लोग बड़ी सावधानी से सुखदेव जी के द्वारा वर्णन किए हुए श्री रघुनाथ जी के चरित्र का श्रवण करें। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्यात् शूर्पणख्याः प्रिय विरहरुषारोपितभ्रूविजृम्भ प्रस्ताभिर्बद्धसेतुः फलदवदहना कौशलेन्द्रो वतान्नः। श्री सुखदेव जी महाराज ने इस एक श्लोक में ही सबसे पहले तो संक्षिप्त में श्री रामचरित्र का दिग्दर्शन श्री परीक्षित जी को कराया और भगवान के वन जाने की लीला से ही प्रारंभ किया। सुखदेव जी कहते गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए, पिता के सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया, राज्य का त्याग किया और वे वन वन में फिरते रहे। ठाकुर जी ने अयोध्या के उस राज्य का त्याग कर दिया जिसको बड़े बड़े राजा महाराजा भी जिसकी वांछा करते थे, इच्छा करते थे। स्वर्ग के देवता और महाराज देवताओं के भी स्वामी इंद्र, देवराज इंद्र, वे भी जिस राज्य की स्पृहा करते थे, ऐसे अयोध्या के परम
ऐश्वर्य संपन्न राज्य को भगवान ने मुस्कुराते हुए अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए छोड़ दिया। ऐसा वर्णन है महाराज कि दशरथ जी महाराज ने एक बार भी नहीं कहा कि बेटा तुम वन को चले जाओ, ऐसे ऐसे मैंने वचन दे दिया है, मेरे सत्य की रक्षा के लिए तुमको वन को जाना पड़ेगा, तुम वन को चले जाओ। दशरथ जी ने एक बार भी नहीं कहा। दशरथ जी ने तो ये कहा कि भैया राम, भले ही मैं झूठा साबित हो जाऊं, मैंने कैकेयी को वचन दिया कि तुम्हें जो अच्छा लगे तो मांग लो, मैं तुम्हें जो मांगोगी सो वरदान दूंगा। उसने बन जाने की बात मांगी, तो अब भले ही मैं कह करके उससे मुकर जाऊं, झूठा साबित हो जाऊं, और इस झूठ के कारण भले ही मेरा लोक परलोक बिगड़ जाए, मुझे नरक में जाना पड़े, लेकिन फिर भी हे रामभद्र, तुम मेरी आंखों के सामने से ओझल न हो, तुम मेरे सामने ही रहो, मेरी नेत्रों के सामने रहो। और यदि कहीं ऐसी बात हो कि नहीं पिताजी की आज्ञा है और पिताजी राजा हैं, दशरथ जी राजा हैं, राजा की आज्ञा सर्वमान्य है, सर्वोपरि है, तो बोले दशरथ जी कह रहे हैं कि हे राम जी, तुम मुझे बंदी बना लो और मुझे कारागार में डाल दो और तुम स्वयं राजा बन जाओ। ऐसा तो हो सकता है, ऐसा पहले हुआ भी है। कंस ने महाराज अपने पिता को बंदी बना लिया, कारागार में डाल दिया और स्वयं सेना के ऊपर अधिकार कर लिया, राजा बन गया। तो बोले तुम मुझे बंदी बना लो और स्वयं राजा बन जाओ, लेकिन तुम वन को मत जाओ, भले ही मेरा लोक परलोक नष्ट हो जाए, लेकिन बेटा राम, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर सकता। मैं जीते जी मर जाऊंगा, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। तो श्री दशरथ जी महाराज ने एक बार भी नहीं कहा, लेकिन अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए महाराज स्वर्ग के समान अयोध्या का राज्य भी भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए उसका त्याग कर दिया। ऐसे पुरुषोत्तम भगवान है, इसीलिए ऐसे ही थोड़ी ना भगवान को पुरुषोत्तम कहा जाता। ये मनुष्यों के भूषण है, सब मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान है। पिता की आज्ञा, पिता के सत्य की रक्षा के लिए भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्नताम या नगता अभिषेक तस्तथा नमम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु मंजुल मंगल प्रदा। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मंजुल मुखारविंद है, उसकी शोभा, भगवान के मुखारविंद की जो एक सहज प्रसन्नता है, ठाकुर जी के, जो ठाकुर जी का जो मुख कमल जो सदैव खिला रहता है, वह भगवान की मुख छवि राज्याभिषेक की बात सुनकर के ना तो बहुत प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास की बात सुनकर भगवान की वह मुख छवि मलिन हुई। कोई ठाकुर जी को कोई ऐसा नहीं लगा कि भगवान एकदम से दुखी हो गए हो, नाराज हो गए हो, अरे ये क्या हो गया बताओ। रात को तो राज्याभिषेक कहने की बात कर रहे थे और अब सवेरे सवेरे बन जाने की बात कर रहे, नहीं, एक बार भी भगवान ने ऐसा विचार नहीं किया और भगवान ने ऐसी प्रसन्नता से राज्य का त्याग किया जैसे कोई हिरन, जंगल के हिरन को बंदी बना लिया गया हो और उसको महाराज जंगल में ले जाकर के छोड़ा जा रहा हो, तो जैसी प्रसन्नता से वह जंगली हिरन जंगल में भाग जाता है, ऐसे ही भगवान का मन हिरन की तरह राजपाट के सारे बंधन तोड़कर वन को जाना चाहता। ठाकुर जी तो बड़े प्रसन्न हैं कि मेरे
प्राण प्यारे भैया भरत राजा होंगे, इससे अधिक प्रसन्नता की क्या बात है। पद में जाएंगे तो वहाँ ऋषि मुनि महात्माओं का समागम होगा और तीर्थों का दर्शन इस बहाने से हो जाएगा और भरत जी राजा बन जाएंगे। इससे बढ़िया क्या बात है। तो मेरे मेरे तो सब प्रकार से मंगल है, भगवान ऐसा अनुभव कर रहे हैं। और वनवास जब ठाकुर जी का हुआ तो भगवान की आयु केवल 24 वर्ष थी महाराज, केवल 24 वर्ष के राम जी थे। तो इस अवस्था में ठाकुर जी का वनवास हुआ। उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्री जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। राम जी के चरण कितने सुकुमार हैं कि जब किशोरी जी भगवान के चरणों का संवाहन करने के लिए, सेवा करने के लिए बैठती हैं तो वे बड़ी मृदुता से, कोमलता से भगवान के चरणों का स्पर्श करती हैं। किशोरी जी को ऐसा लगता है कि कहीं मेरे हाथों से सरकार के चरणों में कोई कष्ट ना हो जाए, कहीं कोई चोट ना लग जाए, ऐसा अनुभव। अब भैया हमारी किशोरी जी कैसी हैं? किशोरी जी के करकंज कमल की पंखुड़ी से भी कोमल है, मुलायम है। और उन श्री किशोरी जी के कर कमल भी महाराज ठाकुर जी के लिए वो उनका स्पर्श भी असह्य था। आप सोचो ठाकुर जी के कितने चरण कमल सुकुमार होंगे। और लेकिन वनवास के समय वे ही चरण वन में बिना पादुका के, बिना रथ के, नंगे पैर, बिना पाद त्राण के ठाकुर जी वन की कटीली पथरीली जमीन पर, भूमि पर चल रहे हैं। और उसमें महाराज कंकड़, ठाकुर जी के चरणों में कंकड़ लग जाते हैं, कांटे लग जाते हैं। और जब वे वन के मार्ग में चलते चलते थक जाते हैं तब श्री हनुमान जी और लक्ष्मण जी उन्हें दबा दबा कर उन चरणों की सेवा करके उनकी थकावट मिटाते हैं। पाणि स्पर्शाक समाभ्याम रजित पथ रुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम। श्री लक्ष्मण जी तो छाया की तरह सरकार के साथ रहते हैं और ठाकुर जी के चरण जब थक जाते तो लक्ष्मण जी और हनुमान जी उनकी थकावट दूर करते। और महाराज वन में भगवान के सौंदर्य माधुर्य को देख करके शूर्पणखा, जो खरदूषण रावण की बहन है, वो महाराज मोहित हो गई। भगवान के पास प्रेम का आग्रह लेकर के, प्रेमाग्रह लेकर के वह आई और उसने कहा कि आप मुझसे विवाह कर लो। तो राम जी ने उससे विवाह नहीं किया, लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट करके उसको विरूप बना दिया, कुरूप बना दिया। वैरूप्यात् शूर्पणख्याः प्रिय विरुषारोपित भ्रूविजंभ। और महाराज शूर्पणखा को विरूप बना करके भेजा, मानो उसके हाथों लंकापति रावण के यहाँ ठाकुर जी ने युद्ध का वो भेजा हो, फरमान भेजा हो कि भाई युद्ध होना है। उसके हाथ युद्ध की वो भेजी हो कि अब तो युद्ध होगा। तो वो खरदूषण के पास गई, खरदूषण तृष्णा को मार करके उनका कल्याण किया। रावण के पास गई तो रावण ने युक्ति से श्री जानकी जी का हरण कर लिया। उस समय हरण किया जब श्री राम जी आश्रम में नहीं थे, कुटिया में नहीं थे। तो इस प्रकार से छल से रावण ने श्री जानकी जी का हरण किया। और महाराज
भगवान श्री किशोरी जी के वियोग के कारण अत्यंत क्रोधित हो गए और उनको ढूंढते ढूंढते समुद्र तट पर पहुंचे तो क्रोध पूर्वक समुद्र की ओर देखा तो समुद्र भी महाराज भयभीत हो गया था। भगवान के क्रोधित नेत्र और तनी हुई भौहें जिन्हें देखकर समुद्र भयभीत हो गया। समुद्र का जल उबलने लगा था और उस समुद्र के जल में रहने वाले सभी प्राणी व्याकुल हो गए थे। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी जिन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों का संहार किया, रावण का वध किया, ऐसे कौशल नरेश भगवान श्री रामचंद्र जी हमारी रक्षा करें। बद्ध सेतु खल दब दहन कौशलेंद्रो वतान्न। तो वन गमन से लेकर के लंका के विजय तक की पूरी कथा एक श्लोक में श्री सुखदेव जी ने सुना। एक श्लोक की रामायण इसको कहते हैं। लेकिन अब महाराज आगे श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित जी, विश्वामित्र के यज्ञ में श्री राम जी ने लक्ष्मण के सामने ही मारीच आदि राक्षसों को मार डाला। वे सब बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे। ताड़का का उद्धार किया और फिर विश्वामित्र जी के साथ भगवान जनकपुर में पहुंचे, जहां श्री जनक नंदिनी श्री सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। सबसे पहले जो भगवान के चरित्र का एक स्मरण किया तो वो वन गमन की लीला से किया। वन गमन की लीला भगवान के अवतार के चरित्र में, अवतार लीला में विशेष महत्व रखती है। ये महाराज वन गमन से पहले की जो लीला है भगवान की, वे तो महाराज सब मधुर लीला है, माधुर्य की लीला है। लेकिन वन गमन के बाद की जो लीला है वे ऐश्वर्य की लीला है, वे भगवान के प्रभाव की लीला है। तो भगवान की भगवत्ता तो वन जाने के बाद ही समझ में आई, जब ठाकुर जी ने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया, ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रमों में जा करके उनको दर्शन दे करके कृतार्थ किया, सुग्रीव जी के ऊपर कृपा की, विभीषण जी के ऊपर कृपा की, बाली का संहार किया और फिर समुद्र पर सेतु बांध करके रावण का संहार किया। ये सब जो लीलाएं हैं यही भगवान श्री राम जी के चरित्र को उत्कृष्ट बनाती हैं। ऐसे मालूम चलता है ये साक्षात परमात्मा ही है, कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, साक्षात प्रभु है। तो भगवान के वन जाने की जो कथा है वो भगवान को भगवान बनाने वाली कथा है। हाँ, एक महात्मा तो कहते थे कि राम जी अगर वन न जाते तो कौन राम जी को जानता, कौन भगवान को भगवान मानता। तो इसलिए कैकेयी माता ने बड़ा उपकार किया जो राम जी को वन भेजा। राम जी बन गए तो राम जी बन गए। हाँ, राम जी वन में गए तो राम जी बन गए, भगवान बन गए। ये तो कौन भगवान मानता। पहले की लीला जो है, विवाह की लीला, बाल लीला और यज्ञोपवीत की लीला, फिर ठाकुर जी पढ़ने गए, तो वह सब लीला तो सामान्य मनुष्य के जैसी ही है। लेकिन इसके बाद की लीला विशेष है, इसलिए वन की कथा से उन्होंने प्रारंभ किया। लेकिन फिर जानकी जी के स्वयंवर का भी स्मरण कर रहे हैं श्री सुखदेव जी। अब वे कह रहे हैं कि जानकी जी के स्वयंवर में शंकर जी का भयंकर धनुष, उसको सभा के मध्य रखा गया था और शर्त ये थी कि इस धनुष को जो उठा करके इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा महाराज वही जानकी जी का पति होगा और वही जानकी जी से विवाह कर पाएगा। ये शर्त थी।
तो संसार के चुने हुए वीरों के उस वीरों की सभा में, जहां महाराज बड़े बड़े वीर भी उस धनुष को उठा नहीं पाए, 300 वीर, वह धनुष इतना भारी था कि 300 वीर बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर सभा में ला सके थे। तो इतना भारी वह शंकर जी का धनुष, जिसको बड़े बड़े योद्धा जिसको हिला नहीं पाए, प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो दूर रही, जिसको एक तिल भी उठा नहीं सके, तिल के बराबर भी, ऐसे भारी धनुष को श्री राम जी ने बात की बात में उठा लिया, उस पर डोरी चढ़ा दी और भगवान इतनी जोर से खींचा कि वो धनुष बीचों बीच से उसके 2 टुकड़े हो गए, टूट गया। ठीक वैसे ही जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते ईख तोड़ डाले, ऐसे ठाकुर जी ने धनुष तोड़ दिया और श्री जानकी जी से विवाह किया। भगवान ने जिन्हें अपने बक्षिस स्थल पर स्थान देकर सम्मानित किया है, वे श्री लक्ष्मी जी ही सीता जी के नाम से जनकपुर में अवतीर्ण हुई थी। वे गुणशील अवस्था सौंदर्य में सर्वथा भगवान श्री राम जी के ही अनुरूप थी। जैसे राम जी हैं ऐसी ही श्री सीता जी हैं। भगवान ने धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया और जब विवाह करने के बाद अयोध्या को लौट रहे थे तो मार्ग में श्री परशुराम जी से भेंट हुई, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। ऐसे श्री परशुराम जी को, परशुराम जी भी भगवान के अवतार हैं, परशुराम जी से भेंट हुई और बातचीत हुई। परशुराम जी ने महाराज खूब अपना वो क्रोध दिखाया, अपने स्वरूप को प्रकट किया, लेकिन बाद में उनको पता चला कि ये तो सारी सृष्टि के स्वामी, सबके आराध्य, साक्षात पूर्ण परब्रह्म परमात्मा ही इस सुंदर राजा के वेश में, राजा के स्वरूप में प्रकट हुए। श्री परशुराम जी भगवान के आवेश अवतार हैं, अंशावतार हैं, लेकिन श्री राम जी पूर्णावतार हैं। तो अंशावतार ने पूर्णावतार को प्रणाम किया और वे अपना धनुष, जो विष्णु भगवान का धनुष था, जो परशुराम जी के पास था, वह धनुष भगवान को सौंप करके वन में तपस्या करने के लिए चले गए कि अब हमारा जो काम था वो हो गया, अब आगे की लीला अब आप करो। तो परशुराम जी के गर्व को भगवान ने नष्ट कर दिया। इसके बाद अयोध्या जी में आए, कुछ समय विराजे, फिर पिता के वचन को सत्य करने के लिए वनवास स्वीकार किया। यद्यपि महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के अधीन होकर के ही उसे ऐसा वचन दिया था, फिर भी वे सत्य के बंधन में बंध गए थे। इसलिए भगवान ने अपनी पिता की आज्ञा शिरोधार्य की। उन्होंने प्राणों के समान प्यारे राज्य, लक्ष्मी, हितैषी मित्र और महलों को वैसे ही छोड़कर अपनी पत्नी के साथ, भैया लक्ष्मण जी के साथ वन की यात्रा की, जैसे मुक्त संग योगी प्राणों को छोड़ देता है। जो संसार की समस्त आसक्तियों से शून्य हो गए हैं, ऐसे जो योगी होते हैं, वे अपने प्राणों का ऐसे त्याग कर देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्हें बिल्कुल देह त्याग में बिल्कुल कठिनाई नहीं होती। ऐसे भगवान ने सर्वस्व का त्याग कर दिया। वन में पहुंचकर भगवान ने राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा को विरूप कर दिया। अब वो महाराज अपने भाई खरदूषण तिसरा को बुला करके लाई और भगवान ने हाथ में महान धनुष लेकर उन 14,000 राक्षसों को नष्ट कर डाला और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में विचरते हुए निवास किया। हे परीक्षित,
जब रावण ने सीता जी के रूप गुण सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उसका हृदय काम वासना से आतुर हो गया और उसने युक्ति बनाई। वह गया मारीच के पास, मारीच को स्वर्ण मृग बनाया और जानकी जी की पर्णकुटी के पास भेजा। वह धीरे धीरे भगवान को वहां से दूर ले गया। जानकी जी ने उस समय राम जी से कहा था कि प्रभु देखिए तो सही, यह मृग, यह हिरण कितना सुंदर है, यह स्वर्ण मृग है और प्रभु इसकी चमड़ी जो है बड़ी चमकीली है। हिरण की जो चमड़ी होती है वो एक दिन हम और चर्चा कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे कि वो हिरण की चर्म और बाघ की चर्म, ये वनवासी जो लोग होते, वनवासी जो ऋषि हैं, महात्मा हैं अथवा जो कोई गृहस्थ हैं, तो उनके लिए मृग चर्म, व्याघ्र चर्म उनके आसन के लिए बहुत काम आती है और इनका आसन पवित्र माना जाता है। तो जानकी जी ने कहा प्रभु यदि आप ये हिरण ले आवे मार करके तो मैं फिर इसकी चमड़ी से आपके लिए सुंदर आसन बनाऊं जिस पर आप बैठ करके कुछ अपना ध्यान धारणा योग आदि कर सकें। तो ये उसकी चमड़ी की इच्छा से जानकी जी ने कहा। तो राम जी सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, भगवान से कुछ छिपा नहीं है कि सोने का कोई हिरण होता नहीं और ये जो हिरण है ये मारीच ही हिरण बना हुआ है और ये सब नाटक जानकी जी के हरण के लिए हो रहा है। ये भी जानते हैं जानकी जी का हरण होना है, इस बात की तैयारी तो राम जी ने पहले ही कर रखी है। रामचरितमानस जी में वर्णन है और भी ऐसा वर्णन है कि जब भगवान ने देखा कि अब राक्षसों का संहार करना है तो जानकी जी को भगवान ने अग्नि में वास दिया। जानकी जी से कहा आप अग्नि में निवास करें और उनकी जगह छाया सीता जानकी जी बन गई, सीता जी बन गई और छाया सीता ने ही आगे की सब लीला की। सीता जी की छाया थी वो जी। और जानकी जी तो अग्नि में विराजमान हुए, तो ये सब लीला पहले ही तैयार हो गई है। तो रावण जिन सीता जी को लेकर के गया है वो छाया सीता है। तो महाराज भगवान के ही द्वारा सब तैयारी की हुई है, अब फिर भगवान क्यों न जाते। तो ठाकुर जी जानबूझकर उस सोने के मृग के पीछे गए हैं और बहुत दूर जाकर के उसका वध किया है। उसने लक्ष्मण लक्ष्मण कह करके पुकारा है राम जी की आवाज में। यहाँ जानकी जी व्याकुल हो गई हैं कि लक्ष्मण देखो तो सही, तुम्हारे भैया की ये पुकार है, आवाज जो है भैया की है, आपके भाई की है, तो आप जाकर के देखो, मुझे लगता है कि स्वामी के ऊपर कोई संकट आ गया। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि माता जी आपके जो स्वामी हैं, हमारे जो बड़े भ्राता हैं, वो अगर क्रोध कर दें तो संकट के ऊपर भी संकट आ जाए। उनके ऊपर क्या संकट आएगा। लेकिन जानकी जी नहीं मानी क्योंकि ऐसी ही होनहार थी। लक्ष्मण जी को तो मालूम नहीं था, लेकिन लक्ष्मण जी ने बहुत मना किया, लेकिन फिर जानकी जी ने उनको भेजा। तो लक्ष्मण जी गए हैं, पीछे से रावण आया है और रावण जानकी जी का हरण करके पुष्पक विमान में जानकी जी को बिठा करके जबरदस्ती बिठा करके ले जाने लगा। तो मार्ग में जटायु से उसका युद्ध हुआ और जटायु ने महाराज बहुत प्रयास किया, लेकिन रावण ने जटायु के पंख काट दिए और वो बिना पंख के जटायु पृथ्वी पर गिर पड़े और वे अपनी अंतिम सांसें गिनने लगे। भगवान के दर्शन की इच्छा में वे अपने प्राणों को रोककर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब तो महाराज जब भगवान अपने आश्रम में लौट कर के आए, कुटिया में लौट कर के आए, तो वहां
आश्रम को जानकी जी से विहीन देखा तो भगवान बड़े दुखी हो गए और सीता जी से बिछुड़कर अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ वन वन में दीन की भांति घूमने लगे और रोते हुए ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, जंगल के वन के जो मृग आदि जो जंगली पशु हैं उनसे भगवान पूछ रहे हैं कि आपने मेरी प्राण प्रिया सीता को देखा है क्या। और इस प्रकार उन्होंने यह शिक्षा दी कि जो स्त्रियों में आसक्ति रखते हैं उनकी यही गति होती है। बिल्कुल सही जी, जो स्त्री पुत्र आदि में आसक्त होते हैं उनको रोना पड़ता है। ये भगवान संसार को सिखा रहे हैं। अगर महाराज राम जी मानो शिक्षा दे रहे हैं भाई कि अगर हम इनको साथ न लाते वन में तो बताओ ऐसा संकट न देखना पड़ता। तो जिनको ज्यादा स्त्री से आसक्ति होती है सब जगह संग लगा करके रखते हैं तो उनको फिर ऐसा दुख पाना पड़ता। अगर सीता जी वन न आती तो क्यों सीता जी का हरण होता और क्यों फिर ये दुख पाना पड़ता। तो ये ठाकुर जी शिक्षा दे रहे हैं। इसके बाद भगवान ने जटायु का दाह संस्कार किया, फिर भगवान ने कबंध का संहार किया। इसके अनंतर सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता करके बाली का वध किया। तदनंतर वानरों के द्वारा अपनी प्राण प्रिया का पता लगवाया। हनुमान जी समुद्र पार करके गए हैं लंका में और वहां अशोक वाटिका में जानकी जी का दर्शन करके लंका को जला करके सब खबर लेकर के वापस आए हैं। और ब्रह्मा जी शंकर जी जिनके चरणों की वंदना करते हैं, भगवान श्री राम मनुष्य की सी लीला करते हुए बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। बंदर वालों की सेना बनाई और समुद्र तट पर पहुंच गए। वहां भगवान ने 3 दिन का उपवास और पूजा समुद्र की, लेकिन प्रार्थना से पूजा से जब समुद्र के ऊपर कोई प्रभाव न पड़ा तब भगवान ने क्रोध की लीला करते हुए अपनी उग्र एवं टेढ़ी नजर समुद्र पर डाली। क्रोध भरी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा। उसी समय क्रोध पूर्वक देख रहे हैं राम जी। उसी समय समुद्र के बड़े बड़े मगर और मत्स्य खलबलाव से डर जाने के कारण समुद्र की सारी गर्जना शांत हो गई। बेचारा भयभीत हो गया और समुद्र शरीर धारण करके, मनुष्य का शरीर धारण करके अपने सिर पर बहुत सी भेंटें उपहार लेकर के प्रकट हुआ और भगवान के चरणों की शरण में आया और उसने कहा कि हे प्रभु, हम मूर्ख हैं इसलिए आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। जाने भी कैसे, आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी, आदि कारण एवं जगत के समस्त परिवर्तनों में एक रस रहने वाले हैं। आप समस्त गुणों के स्वामी हैं, इसलिए जब आप सत्वगुण को स्वीकार कर लेते हैं तब देवताओं की, रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं तब प्रजापतियों की, और तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं तब आपके क्रोध से रुद्रगण की उत्पत्ति होती है। हे वीर शिरोमणि, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे पार कर जाइए और त्रिलोकी को रुलाने वाले विश्रवा के कुपूत रावण को मारकर अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त कीजिए। परंतु आपसे मेरी एक प्रार्थना है, आप चाहें तो आप मुझे सुखा भी सकते हैं, मैं आपको मार्ग भी दे सकता हूँ, दोनों ओर से जल को हटा दूं, मैं आपको मार्ग भी दे सकता हूँ, लेकिन प्रभु इसमें मेरी महिमा भी घट जाएगी और आपके यश का विस्तार भी नहीं होगा। इसलिए प्रभु आप एक काम कीजिए, आप यहाँ मुझ पर एक पुल बांध दीजिए, इससे आपके यश का विस्तार होगा और आगे चलकर जब बड़े बड़े नरपति
दिग्विजय करते हुए यहाँ आएंगे तब वे आपके यश का गान करें। आज से पहले समुद्र के ऊपर पुल नहीं बांधा गया, समुद्र को कौन बांधे? जो अनंत जल की राशि है, जिसका कोई और छोर नहीं, ऐसे समुद्र को कौन बांध सकता है? तो ऐसा काम आप कर दीजिए। तो भगवान श्री राम जी ने अनेकानेक पर्वतों के शिखरों से समुद्र पर पुल बांधा। बद्धो दधो रघुपतिर विविधात त्रिकूटैः सेतुं कपिंद्र कर कंपित भूरुहांगे। जब बड़े बड़े बंदर अपने हाथों में बड़े बड़े पर्वत उठा उठा कर लाते, तब उनके वृक्ष और बड़ी बड़ी चट्टानें थर थर कांपने लगती थी। इसके बाद विभीषण की सलाह से भगवान ने सुग्रीव, नील, हनुमान आदि प्रमुख वीरों और वानरी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। उस समय वानर राज की सेना ने लंका के सैर करने और खेलने के स्थान, अन्न के गोदाम, खजाने, दरवाजे, फाटक, सभा भवन, महाराज उन सब स्थानों को घेर दिया। उन्होंने वहां की वेदी, ध्वजाएं, सोने के कलश और चौराहे तोड़ फोड़ डाले। उस समय लंका ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे झुंड के झुंड हाथियों ने किसी नदी को मथ डाला हो। कोई छोटी नदी हो और उसमें महाराज 10, 20, 50 हाथी घुस जाए, अब वो फिर महाराज वहां खेल करें, क्रीड़ा करें, तो ऐसा दृश्य लंका का हो रहा है। लंका बेचारा छोटा सा टापू और उसमें करोड़ों बंदर कूद पड़े महाराज लंका के ऊपर और तोड़ फोड़ मचा दी लंका में। यह देखकर राक्षस राज रावण ने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक आदि अपने अनुचरों को और पुत्र मेघनाद और अंत में भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेजा। राक्षसों की यह विशाल सेना तलवार, त्रिशूल, धनुष, पाश, पृथ्वी, शक्ति, बाण, भाले, खड़ग आदि शस्त्र अस्त्रों से सुरक्षित और अत्यंत दुर्गम थी। भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंधमादन, नील, अंगद, जाम्बान आदि वीरों को अपने साथ लेकर राक्षसों की सेना का सामना किया और भगवान श्री राम के अंगद आदि सब सेनापति राक्षसों की चतुरंगिणी सेना के साथ द्वंद्व युद्ध की रीति से भिड़ गए और राक्षसों को वृक्ष, पर्वत, शिखर, गदा और बाणों से मारने लगे। उनका मारा जाना तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे उसी रावण के अनुचर थे जिसका मंगल, जिसका कल्याण श्री सीता जी के स्पर्श के कारण पहले ही नष्ट हो चुका है। तो इसलिए उनका मारा जाना तो तय ही था। जब राक्षस राज रावण ने देखा कि मेरी सेना का तो नाश हुआ जा रहा है, तब वह स्वयं क्रोध में भरकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो भगवान श्री राम जी के सामने आए। उस समय इंद्र का सारथी मातली, वह भी महाराज इंद्र का दिव्य रथ लेकर के आया और उस पर भगवान श्री राम जी विराजमान हुए और श्री राम जी का और रावण का वो महाराज रोमांचक युद्ध प्रारंभ हुआ और एक दूसरे के ऊपर तीखे बाणों से प्रहार करने लगे। तो भगवान श्री राम जी ने रावण से कहा, अरे दुष्ट, अरे नीच राक्षस, तू मेरी अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिया पत्नी को कुत्ते की तरह हर लाए हो। राम राम। तुमने दुष्टता की हद कर दी। तुम्हारे जैसा निर्लज्ज तथा निंदनीय और कौन होगा। जैसे काल को कोई टाल नहीं सकता,
वैसे ही आज मैं तुम्हें तुम्हारी करनी का फल चखाता हूँ। इस प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम जी ने अपने धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण उस पर छोड़ा। उस बाण ने वज्र के समान उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया और वह अपने 10 मुखों से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे पुण्यात्मा लोग भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से गिर जाते हैं। अच्छा। उस समय उसके पूजन परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे। तब महाराज पूरी लंका में रोना धोना मच गया। उसकी मंदोदरी आदि पत्नियां वे उन्होंने अपने केस खोल लिए, अपने सौभाग्य सूचक श्रृंगार मिटा दिए और वे रोती बिलखती हुई रावण के मृतदेह के पास आकर के और तमाम तरह से अपने दुर्भाग्य को वर्णन करने लगी। उन स्त्रियों ने देखा कि लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर उनके स्वजन संबंधी पड़े हुए हैं। वे अपने हाथों से अपनी छाती पीट पीट कर अपने सगे संबंधियों को हृदय से लगा लगा कर विलाप करने लगी। वे कहने लगी, हा 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 हाय हाय स्वामी, आज हम सब बेमौत मारी गई। एक दिन वह था जब आपके भय से पूरे संसार में त्राही त्राही मच जाता था। आज वह दिन आ गया जब आपके न रहने से हमारे शत्रु लंका की दुर्दशा कर रहे हैं, आपके घर की ही दुर्दशा कर रहे हैं। अब यह प्रश्न उठ रहा है कि अब इस लंका को कौन भोगने वाला होगा। आप सब प्रकार से संपन्न थे, किसी भी बात की कमी न थी, परंतु आप काम के वश हो गए। आप काम को न जीत पाए और यह नहीं सोचा कि सीता जी कितनी तेजस्विनी है और उनका कितना प्रभाव है। आपकी यही भूल आपकी दुर्दशा का कारण बन गई। महाराज रावण बड़ा वीर था, बड़ा तेजस्वी था, उसके सामने खड़ा होने वाला कोई नहीं था। लेकिन भैया ऐसी स्थिति में भी जब उसके अत्याचार, उसके पाप का घड़ा भर गया, तो उसका अंतिम समय भी आया। तो कोई ये ना समझे कि हम जो अनीति अत्याचार कर रहे हैं उसका फल भोगने से हम बच जाएंगे। अरे कोई कितना भी बड़ा जन हो, ये अनीति अत्याचार पाप उसको नष्ट कर देते हैं। ऐसे संसार में भी बहुत उदाहरण हैं जो अपने पद प्रतिष्ठा, अपनी शक्ति का अनुचित प्रयोग करते हैं और दीन दुखी गरीबों को सताते हैं, उनको कष्ट देते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण देखने को आपको मिल जाएंगे। वे सोचते हैं हमें रोकने टोकने वाला है ही कौन, लेकिन भैया जब काल का डंडा पड़ता है ना तो फिर ऐसी मार पड़ती है कि फिर कोई बचाने वाला पैदा नहीं होता है। जी। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उन्होंने कहा इन भू माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तो वो भू माफिया डरे हुए थे, बोले महाराज मिट्टी में तो मिला दिए, अब तो महाराज जमीन पर रगड़े जा रहे हैं। और ये एक समय इन आताकारियों का, दुष्टों का बोलवाला था महाराज। सब कुछ इनकी मुट्ठी में था, प्रशासन, पुलिस, नेतागिरी, मंत्री सब इनके थे। बताओ इनके रावण इतना शक्तिशाली था कि उसका कोई क्या बिगाड़े। उसने काल को अपनी पार्टी से बांध रखा था महाराज। वायु देवता उसके यहाँ झाड़ू लगाने आते थे, अग्नि देवता उसके यहाँ रसोई बनाने आते थे, वरुण देवता जल भरने आते थे। आप सोचो देवताओं की हालत कर रखी थी।
लेकिन महाराज उसका जब खराब समय आया तो क्या हुआ कि बोले अब महाराज ऐसी स्थिति है कि इस लंका को कौन भोगेगा, अब इसके ऊपर कौन शासन करेगा, लंका किसके अधीन रहेगी। हे स्वामिन, वे स्त्रियां कह रही, हे स्वामिन आप सब प्रकार से संपन्न थे, किसी भी बात की कमी न थी, लेकिन आप काम के वश हो गए। ये काम और क्रोध और लोभ ये सब पतन करने वाले, काम क्रोध और लोभ सब नाक नरक के पंथ, ये सब नरक ले जाने वाले। इन परिहर रघुवीर ही भजिए भजिए जे ही संत। तो जिन इन सब का त्याग करके राम जी का भजन करना चाहिए। देखो काम के वश हो जाने के कारण रावण का सर्वनाश हो गया, काम से, स्त्री के कारण, और युवा के कारण कौरवों का नाश हो गया, युवा के कारण कौरवों का नाश, पर स्त्री के कारण रावण का सर्वनाश। और महाराज मद्यपान करने से भगवान श्री कृष्ण के वंशजों का नाश हो गया, नाती पोता सब आपस में लड़ मरे और पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। तो जो कलयुग के रहने के जो 5 स्थान हैं, मध्य, यूत, परस्त्री, परधन और हिंसा। सोना, हाँ सोना माने परधन, उसको परधन को स्वर्ण कहा जाता है। अच्छा। और हिंसा, ये 5 स्थान है, ये 5 स्थान ही सर्वनाश के कारण है, इसलिए इन 5 से बचना चाहिए। आपकी यही भूल आपकी दुर्दशा का कारण बन गई। कभी आपके कर्मों से, आपके चरित्रों से यह सारा राक्षस वंश आनंदित होता था, लेकिन आज हम सब और यह सारी लंका नगरी विधवा हो गई। आपका वह शरीर जिसके लिए आपने सब कुछ कर डाला, आज वह उसको गीध खा रहे हैं, गीधों का आहार बन रहा है, कौवे खा रहे हैं, और अपने आत्मा को आपने नरक का अधिकारी बना डाला। यह सब आपकी ही नासमझी और कामुकता का फल है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने अपने स्वजन संबंधियों का पितृ यज्ञ की विधि से शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टि कर्म किया। इसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका के आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई श्री सीता जी को देखा, जानकी जी को देखा, और वे जानकी जी उन्हीं के विरह की व्याधि से पीड़ित एवं अत्यंत दुर्बल हो रही थीं। अपनी प्राण प्रिय अर्धांगिनी श्री सीता जी को अत्यंत दीन अवस्था में देखकर राम जी का हृदय प्रेम और कृपा से भर आया। इधर श्री जानकी जी का हृदय भी भगवान के दर्शन से प्रेम और आनंद से भर गया, उनका मुख कमल खिल उठा और जानकी जी को प्राप्त किया। जानकी जी को लेकर भगवान लौटे हैं और चलते चलते भगवान ने विभीषण जी को राक्षसों का स्वामी बनाया और लंकापुरी का राज दिया और 1 कल्प की आयु दी। 1 कल्प में जिसमें 1000 चतुर्युगी होती हैं, 14 मनवंतर होते हैं, उस 1 कल्प की आयु विभीषण जी को भगवान ने दी। इतनी लंबी आयु और लंकापुरी का राज देकर के सीता जी को विमान पर बिठाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण तथा सुग्रीव एवं सेवक हनुमान जी के साथ स्वयं भी विमान पर सवार हुए। इस प्रकार 14 वर्ष का व्रत पूरा हो जाने के बाद उन्होंने अपने नगर की यात्रा की।
इधर ब्रह्मा जी, शंकर जी आनंद से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हैं और उधर भगवान बड़ी शीघ्रता से अयोध्या की ओर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ अवधि पूरी हुई 14 वर्ष की और भगवान को भरत जी की चिंता हुई, क्योंकि भरत जी केवल गोमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाते हैं। गौमूत्र। हाँ, गौमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाते हैं, वलकल वस्त्र पहनते हैं और पृथ्वी में गड्ढा खोदकर डाब बिछाकर पृथ्वी में और डाब बिछाकर वो कुशा बिछा करके सोते हैं। कोई महाराज चटाई नहीं बिछाते, कोई बिस्तर नहीं करते। जैसे वनवासी ऋषि मुनि महात्मा वन में रहकर कठोर तप करते हैं, ऐसे ही श्री भरत जी अयोध्या में नंदीग्राम में रहकर तपस्या कर रहे हैं। क्योंकि वे विचार करते हैं, सोचते हैं कि हमारे स्वामी वन में हैं, तो हम कैसे इन महलों के सुखों को भोगे, कैसे राज सुख भोगे। ये राज्य, ये संपत्ति, ये वैभव तो मेरे प्रभु का है, राम जी का है। मैं इसको भोगने का अधिकार, मैं तो सेवक हूँ। जब मेरे स्वामी, मेरे प्रभु वन में हैं, पृथ्वी पर सोते हैं, तो मैं तो पृथ्वी पर भी सोने योग्य नहीं हूँ। और महाराज पृथ्वी में गड्ढा करके और उसमें कुसा बिछा करके, डाब बिछा करके सोते हैं। अरे राम जी ने तो वन में रह करके मुनियों के नियमों का पालन किया ही, लेकिन राम जी से भी कठोर व्रत का पालन श्री भरतलाल जी अयोध्या में रहकर कर रहे हैं। और बड़े महाराज विनम्र हैं, बड़े सरल हैं, अपने मन में बहुत ग्लानि से भरे हुए हैं। वे महाराज, उनके मन से यही ग्लानि नहीं निकलती कि मेरे ही कारण मेरे प्रभु को वनवास हुआ, उनको मेरे ही कारण कष्ट पाना पड़ा। मैं कैसा उनका सेवक हूँ, कैसा उनका भक्त हूँ कि मैं उनकी सेवा तो कुछ कर न सका, लेकिन मैं उनके दुख का कारण बन गया। मैं अगर ना होता तो क्यों मेरे प्रभु को वन में जाना पड़ता। मैं तो भगवान को दुख देने के लिए ही लगता है इस संसार में आया हूँ। तो बहुत महाराज ग्लानि से भरे रहते हैं, नेत्रों में महाराज जल भरा रहता है, निरंतर सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम स्मरण करते हैं, जप करते हैं, किसी से नजरें नहीं मिलाते। क्योंकि पूरी अयोध्या भगवान श्री राम जी के वियोग के कारण शोभाहीन हो गई है, सौंदर्यहीन हो गई है। सभी नगर निवासी बड़े दुखी हैं, बड़े बेचारे थके हारे दुर्बल हो गए हैं, क्योंकि वे सब भी भगवान के दर्शन के लिए व्रत कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। एक समय कोई भोजन करते, कोई एक समय फलाहार करते हैं, कोई बिल्कुल निराहार है। इस प्रकार से पूरी अयोध्या व्रत कर रही है, जिसके वे चाहते हैं कि हम व्रत करें, जिसके फलस्वरूप, जिसके पुण्य से हम लोगों को पुनः श्री राम जी का मंगलमय दर्शन प्राप्त हो। सरकार हमें अपने दर्शनों से कृतार्थ करे। तो ये सारा जो अयोध्या का जो हाल है, भरत जी सोचते हैं मेरे ही कारण है, मैं ही सबको दुख देने वाला हूँ, इसलिए महाराज किसी से नजर नहीं मिलाती। और पूरी अयोध्या भरत जी के प्रेम, भरत जी के नियम, भरत जी के व्रत को देख करके भरत जी की प्रशंसा करते करते नहीं थकती, लेकिन स्वयं भरत जी ग्लानि में बहे रहे। महाराज सवेरे 2 बजे 3 बजे ही, सवेरे अंधेरे में ही, ब्रह्म मुहूर्त में और अंधेरी रात में ही जाकर के सरयू जी में स्नान कराते हैं, गोता लगाते हैं। क्योंकि 4 बजे के बाद तो पूरी अयोध्या राम, अयोध्या के सब निवासी सभी स्नान करने जाते हैं।
तो उन सब से पहले ही श्री भरत जी स्नान करके आ जाते हैं, क्योंकि भरत जी सोचते हैं कि सवेरे सवेरे मेरा दर्शन अगर अयोध्या वासियों को होगा, नगर वासियों को होगा, तो यह उनके लिए अमंगलकारी होगा। तो मेरा कोई मुंह न देख ले, मैं किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं हूँ, ऐसा भाव करके अंधेरे रात में ही, आधी रात में ही अपना सब स्नान आदि कर्म करके अपने कुटिया में आ जाते हैं। दिन भर कुटिया में रहते हैं, और जब राज कार्य होता है तो शत्रुघ्न जी आते हैं, भरत जी को श्रद्धांजलि लगाते हैं, और भरत जी उनको कह करके शत्रुघ्न जी के द्वारा सब राज कार्य करवाते हैं। तो ये हाल है भरत जी का। और महाराज भरत जी की ऐसी स्थिति है, उन्होंने जटाएं बढ़ा रखी हैं, तो राम जी उनका स्मरण करके बड़े दुखी हो गए। उनकी दशा का स्मरण करके परम करुणा में भगवान का हृदय भर आया। जब भरत जी को, और इधर फिर तुरंत राम जी चले हैं, और उन्होंने कहा कि भैया विभीषण विभीषण जी कह रहे थे कि आप प्रभु लंका में चलिए, कुछ दिन लंका में विराजिए, ये लंका आपकी ही तो है। तो भगवान ने कहा, विभीषण तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे एक एक पल भारी हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जल्दी से उड़ करके भरत के पास पहुंच जाऊं। तो राम जी पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या की यात्रा की है। इधर जब भरत जी को मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम जी आ रहे हैं, तब वे पूर्ववासी मंत्री और पुरोहितों को साथ लेकर भगवान की पादुकाओं को सिर पर रखकर भगवान की अगवानी के लिए चले। पूरी अयोध्या अब महाराज आनंदित हो गई है। सब लोग अपने घरों को, द्वार को सजाने लगे हैं, और स्त्रियां हाथ में आरती की थालियां सजा सजा करके, मंगल कलश अपने सिर पर रख करके मंगल गान करती हुई चली हैं। बाजे बजने लगे हैं, ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे हैं, उसकी ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी है, और पूरी अयोध्या भगवान के स्वागत सत्कार के लिए उमड़ पड़ी है। भगवान आए हैं, और पुष्पक विमान से ठाकुर जी उतर करके अपने सखाओं के साथ, मंत्रियों के साथ जब अयोध्या जी में ठाकुर जी ने प्रवेश किया, अयोध्या की भूमि को प्रणाम किया, और भगवान को देखा भरत जी ने, भरत जी का हृदय गदगद हो आया, और नेत्रों में आंसू भर आए। वे दौड़ करके भगवान के चरणों पर गिर पड़े, और प्रभु के सामने उनकी पादुकाएं रख दी, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। नेत्रों से आंसू की धारा बहती जा रही थी। भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर श्री भरत जी को छाती से लगा लिया। क्लिश्यम चिरम दोर्भ्याम स्नापयन नेत्रजेर जले, और बहुत देर तक छाती से ही, हृदय से ही लगाए रखा। और महाराज राम जी ने अपने नेत्रों के जल से, अपने आंसुओं से भरत जी को स्नान करा दिया, कर दिया। इसके बाद जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मण और गुरुजनों को प्रणाम किया, नमस्कार किया, और सारी प्रजा से सरकार यथा योग्य मिले, सबने राम जी को प्रणाम किया। और फिर अयोध्या की सारी प्रजा अपने स्वामी भगवान को बहुत दिनों के बाद आए देख पुष्पों की वर्षा करती हुई, भगवान का स्वागत सत्कार करती हुई आनंद से नाचने लगी। और महाराज भगवान राजद्वार पर पहुंचे हैं, माताओं को प्रणाम किया, माताओं का दर्शन किया। कैकेयी मैया से बहुत प्रेम से मिले हैं। कौशल्या मैया जो बहुत
भगवान के वियोग के कारण व्याकुल थी, उनको मिलकर के ठाकुर जी ने प्रसन्न किया। सुमित्रा माता से मिले हैं और महल में प्रवेश किया है। महल में प्रवेश करने के बाद वशिष्ठ जी ने कहा कि अब भाई विलंब मत करो, भगवान के राज्याभिषेक की जो सामग्री पहले से ही सब इकट्ठी कर रखी है उसको लाओ और राम जी का राज्याभिषेक करो। तो बिना देर किए ही भगवान ने स्नान किया, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। श्री जानकी जी ने भी स्नान करके वस्त्र आभूषण धारण किए और राज सिंहासन पर बिठा करके भगवान का राज्याभिषेक किया गया। देव देव और श्री वशिष्ठ जी ने सबसे पहले तिलक किया। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध राजधानी। राम जी राजा बन गए और जानकी जी रानी बन गई और सारी अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का जय जयकार होने लगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो 1 घंटे में ही भगवान श्री राम जी का जो अपार चरित्र है, भगवान का जो महान चरित्र है, उसको हमने संक्षिप्त रूप से स्मरण कर लिया। जय हो। सुखदेव जी ने जिस प्रकार से वर्णन किया, और ये 10वां अध्याय थोड़ा सा इसमें कुछ श्लोक रह गए हैं, उनको भगवान की दया से फिर आगे हम श्रवण करेंगे। और फिर 11वें अध्याय में भी भगवान के चरित्र हैं, राज्याभिषेक के बाद की लीलाएं। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीता सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम बोलिए संत श्री राधा कृष्ण दास महाराज की जय। कोटि कोटि वंदन प्रभु। जय जय श्री राधे पुरुषोत्तमन प्रभु प्रभु जी। जी जय श्री राधे श्याम।